नमस्कार प्यारे मित्रों, रीट 2025 27 फरवरी को L2 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था। उसके सारे क्वेश्चन मैं लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। एसएसटी जीके के क्वेश्चन तो आपने स्मृति चिन्ह के आधार पर आप अपना तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। दोस्तों बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। देखिए, कथन नहीं पूछा गया था इनमें से तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में था, आपके मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, लेकिन मनाया नहीं जाता कहाँ, थार महोत्सव तो दोस्तों बाड़मेर में मनाया जाता है। तो इसका नहीं था पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है, क्या नहीं है, भामाशाह की छतरी है, श्रृंगार सवरिनी बेवलका ने बनाई थी है, तो सुपरी महल यहाँ पर नहीं होगा चित्तौड़, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। चलिए, सागरमल गोपा क्रांतिकारी का संबंध कहाँ है, जैसलमेर से, जोधपुर से या जयपुर से, तो जैसलमेर का संबंध सागरमल गोपा से है, याद रख लीजिएगा। राजकीय मुद्रा नहीं थी, कारसापण मासक निष्क, यानी राजकीय मुद्रा पूछी गई है तो कारसापण चांदी का सिक्का था, मासक तांबा का और निष्क सोने का। सबसे कम जो है वो अंगरक्षक को 60 कारसापण मिलते थे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कारसापण मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा थी दोस्तों। चलिए अगला देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहिब की सहायता राजस्थान की ओर से किसने की, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने, भरतपुर के शासक तख्त सिंह ने, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, या कोटारिया के ठाकुर ज्योति सिंह ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटारिया के ठाकुर ज्योति सिंह ने। धात्विक खनिज पूछा गया प्रश्न है, तो कौन से थे धात्विक, वहां पर एग्जाम में लोहा तांबा शीशा लिखा हुआ था, वो धात्विक खनिज था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा राइट। चलिए देखिए, कमलावती और राजेश्वरी इनका संबंध क्या है, तांबे से है, उद्योग से है, या प्राकृतिक या तेल भंडार से है, तो प्राकृतिक और तेल भंडार है। विजया शक्ति, रागेश्वरी, कामेश्वरी और कौन सी, इस प्रकार से ये जो क्रम था, ये जो प्राकृतिक पेट्रोलियम से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तेल भंडार होगा दोस्तों। अमलानंद घोष, बिल्कुल, कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने 1952 में। कब की, 52 में। चलिए अगला देखिए, मिलान कीजिए, यहां पर भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछा गया। बनावली, कालीबंगा, सोरतगोई या धौलावीरा, नहरों के साक्ष्य, मिट्टी के हल, जूते हुए खेत या जलाशय। तो देखिए, आपको मिलान करना था, तो बनावली में मिट्टी का हल मिला दोस्तों, क्या मिट्टी का हल मिला बनावली में, कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले थे, और धौलावीरा में जलाशय मिले थे, और जो सोरतगोई है वहां पर क्या नहरों के साक्ष्य मिले। तो यहां पर इस प्रकार से इनका क्रम है, जरूर याद आप देख लीजिएगा अपने स्तर पर। चलिए, भूकंप के मूल क्षेत्र से संबंधित है, कौन सा था, अधिकेंद्र था दोस्तों, क्या था, अधिकेंद्र था। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, सीवी वैद्य ने साल्स मार्टेल किस मेवाड़ शासक को कहा, तो बप्पा रावल, यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बप्पा रावल ने कहा दोस्तों। अगला देखिए, मौर्यकालीन साम्राज्य से संबंधित नहीं थी, राजधानी हो या कुछ भी हो संबंधित नहीं थी, ये सेकंड ग्रेड में अभी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी कौशाम्बी या डी स्वर्णगिरी। तो देखिए, तक्षशिला से तो नालंदा में जो है वो तक्षशिला का जो है वो चाणक्य खुद प्रशासक के रूप में नियुक्त थे, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौशाम्बी मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं थी, गुप्त से संबंधित थी दोस्तों। अगला देखिए, होम रूल आंदोलन 28 अप्रैल 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया, तो बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिए, 23वें तीर्थंकर कौन थे, पहले थे ऋषभदेव, 26वें थे महावीर स्वामी, यानी 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। कौन, पार्श्वनाथ। इनका संकेत चिन्ह क्या है, नाग, क्या है, नाग। चलिए अगला देखिए, उत्तर से दक्षिण के क्रम लगाने को पूछा गया था, तो यहां पर विंध्याचल महादेव सतपुड़ा, महादेव विंध्याचल सतपुड़ा, लेकिन यहां पर राइट था क्या सर जी, तो राइट था कौन सा, ये था आपका, कौन सा था, विंध्याचल सतपुड़ा और महादेव। चलिए अगला देखिए, घरेलू हिंसा महिला रोकथाम संबंध था, ये पूछा गया, घरेलू कौन सा जो है वो ये पारित हो गया था विधेयक, तो इसमें जो है वो 2005 को ये क्रियान्वित हुआ था, लेकिन 2005 वहां पर ऑप्शन में आपके जो ऑप्शन था वहां पर नहीं था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006, जो कि घरेलू हिंसा महिला रोकथाम से संबंधित कानून क्रियान्वित हुआ था। अगला देखिए, किस स्थान पर कोरियोलिस बल का प्रभाव की अधिकता रहती है, तो भूमध्य सागर पर रहती है अधिकता, 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य, यानी विषुवत रेखा इसका राइट आंसर होगा। चलिए, मंगल पांडे की बैरकपुर का विद्रोह कब हुआ, तो 29 मार्च 1857 को ये जो है वो मंगल पांडे, और 8 अप्रैल 1857 को ईश्वर सिंह और जो मंगल पांडे इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। मूल कर्तव्य का उल्लेख किसमें है दोस्तों, 51 ए में है, याद रखिएगा, किसमें, 51 ए में आपके मूल कर्तव्य हैं। चलिए अगला देखिए, दो राज्यों का विवाद पर उच्च न्यायालय का संबंध किससे है, तो मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से है। अगला देखिए, लोकसभा में अनुसूचित से संबंधित जो कि 334 से अनुच्छेद पूछा गया था, उसमें कितनी सीटें रखी गई, तो कितनी रखी गई, 87। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।
अगला देखिए, 21 वर्ष से घटाकर मत देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संशोधन है? ये रीट पिली जो है वो पिछली बार भी आया था प्री में, इस बार भी ये रिपीट हुआ। तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 21 वर्ष से 18 वर्ष आपके कर दी गई। अगला देखिए, राज्य सरकार किस पर कानून नहीं बना सकती? भूमि पर बना सकती है, कृषि पर बना सकती है, लेकिन बंदरगाह पर नहीं। ये केंद्र सरकार बनेगी बंदरगाह पर। अगला देखिए, बाल संरक्षण या बालकों के लिए विशेष प्रावधान वाला अधिकार कौन सा है? समानता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, सामाजिक व शैक्षिक का। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार ये होगा 23 से 24। कितना? 23 से 24। इसका राइट आंसर डी। अगला देखिए, मिलान पूछा गया आपके, तो मध्य प्रदेश में बेवर कृषि को जो है वो बेवर के नाम से जाना जाता है, जो कि स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है, चलवासी कृषि के नाम से जाना जाता है। इसको मध्य प्रदेश में बेवर, राजस्थान में वालरा या पश्चिम राजस्थान, यहां पर जो है वो आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। दो पर कृष्णा शायद आंध्र प्रदेश पर कहा जाता है, लेकिन यहां पर अगर 2 क्वेश्चन ये मिल जाते तो आपका ऑप्शन वहां पर कट जाता था। चलिए अगला देखिए, पंचायती राज में कुल कितने विषय? 29 विषय थे, लेकिन विषय नहीं पूछा। विषय आपको दिए हुए थे 29 विषय हैं। ये किस अनुसूची में है? तो 11वीं में है। 12वीं में क्या है? नगरीय। तो इसका राइट आंसर ए। अगला देखिए, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है? इनमें से आपको तुलना करनी थी। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है बिल्कुल। ललितपुर झांसी यूपी में स्थित है। ये ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। शिखर युक्त प्रथम जो है वो मंदिर है। ये तीनों इसके राइट आंसर होंगे। चलिए आगे देखिए, खादर व बांगर का संबंध किस मृदा से है दोस्तों? काली, लाल, पीली, शुष्क या जलोढ़? तो इसका किससे है? जलोढ़ से है दोस्तों। क्यों जलोढ़? ये गंगा घाटी मैदान में भारतीय दृष्टिकोण से पाए जाते हैं। जावा द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? जावा द्वीप जो है किसका प्राचीन नाम है? तो जयवर्दी, वरुदीप्य या स्वर्ण? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा यव को जो है वो जावा द्वीप के नाम से प्राचीन नाम है। अगला देखिए, कमला व इलायची का संबंध किस चित्रकला से है? नाथद्वारा, किशनगढ़ या मेवाड़? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथद्वारा शैली कमला इलायची का संबंध है। अगला देखिए, भारतीय डाक या भारतीय पोस्ट अधिनियम किस राष्ट्रपति के सामने हस्ताक्षर हुए थे? तो ज्ञानी जेल सिंह के सामने हस्ताक्षर हुए थे। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया 1986 को। चलिए अगला देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? संबल नदी से प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? ज्वार सागर राजस्थान में, राणा प्रताप सागर 1970 में निर्मित 172 मेगावाट का राजस्थान में, कोटा बैराज, कोटा नाम से ही पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला देखिए, मसरू, मीरे, बादला, नौरंगशाही का संबंध किससे है? बर्तनों के प्रकार, महिलाओं के आभूषण या महिलाओं के कपड़े? तो महिलाओं के कपड़े से संबंधित ये मसरू, मीरे, बादला, नौरंगशाही संबंध है। अगला देखिए, मोटा अनाज का उत्पादित राज्य कौन सा है? तो नाम से ही पता चला, मोटा अनाज बाजरा वगैरह कहाँ है? मूंग वगैरह? तो राजस्थान में। तो राजस्थान इसका सही होगा। अगला देखिए, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर प्रातः 10 बजे है, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा समय? तो दोपहर 2 बजे होगा। कितना होगा? दोपहर को 2 बजे। अगला देखिए, बौद्ध धर्म प्रतिपादित नहीं करता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। बौद्ध धर्म प्रतिपादित नहीं करता, यह अनिश्वरीय है। बिल्कुल, ये ईश्वर को नहीं मानते, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हीनयान और मायान 2 शाखा थी। मायान शाखा पुनर्जन्म में विश्वास करती थी, लेकिन आत्मवाद यानी ये आत्मा को नहीं मानते। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले देखिए, आर्य समाज के सिद्धांत में जो है वो सही नहीं है। ये वेदों को सत्य मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। मूर्ति पूजा को आडंबर माना है और सती प्रथा के विरोधी थे। तो तीनों कथन आपके वहां पर सही होंगे। अगला देखिए, इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति, बिल्कुल प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की राजकीय लेख है और इसे ब्राह्मी और संपू शैली में निर्मित है। इसको जो है वो किसने लिखा? हरिशैन यहाँ पर इनके रचयिता हैं। चलिए, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोधाना जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ नगरी जोधपुर में स्थित है। अगला देखिए, 40वां क्वेश्चन आपके समक्ष। 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो कितने किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। प्रथम जो है वो हस्ताक्षर किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम राजेंद्र प्रसाद ने किया थे। 284 इसका राइट आंसर होगा। सिकंदर लोदी ने किस संत के चमत्कारों को प्रभावित होकर भूमि दी? तो क्या होगा? जसनाथ जी इसका राइट और सही उत्तर होगा। अगला देखिए, पृथ्वी के अक्ष पर कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों? तो 67.5 डिग्री का कोण बनता है। चलिए, अल नीनो किस माह में प्रभावी होता है? अल नीनो बिल्कुल ला नीनो और अल नीनो पेरू तट की धारा। तो यहां पर दिसंबर इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, 44वां क्वेश्चन आपके समक्ष। बिल्कुल ये इतने ही थे दोस्तों। 44वां क्वेश्चन। यहाँ मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो आया था वो उसके पीरिया पूछा था और इसका आगे का ग्रंथ मुझे जो है वो पता नहीं। अगर आपको हो, यादवेंद्र शर्मा थे वहाँ पर ऑप्शन में, विजयदान देता थे जो कि उनका राइट आंसर होगा। उस प्रकार से एक प्रश्न इस प्रकार से भी बना था। तो कुल 4-5 प्रश्न नहीं थे। बाकी मैंने आपको जो है कितने 43 क्वेश्चन पूरे एनालिसिस करवा दिए हैं। आप अपनी स्मृति पर देख लेना आपके कितने सही हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक आपको मेंस के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। चैनल से जुड़े रहिए, PDF
चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।